इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है? कोई गुनाह कर रहा हूँ मैं क्या? नहीं, जाइए, खुशी से जाइए। तुम अगर ऐसे नाराज रहोगी तो मैं खुशी से कैसे जा सकता हूँ? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो आप ये फैसला कभी ना करते। तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी? प्लीज छोड़ दो ना नाराजगी, खुशी खुशी से मुझे अलविदा करो। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे नाराज होने का भी हक नहीं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। मैं। तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। एक बार वहां सेटल हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें और अम्मी दोनों को बुला लूंगा। नहीं, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तभी राजी होंगी, वरना नहीं। अब तुम फजूल की जिद कर रही हो नगीन। क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो तुम दिन ब दिन? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास पैसे हों, हम इससे भी बड़े घर में रहे और हमारे बच्चे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अपनी जिद पर रहो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हारून प्लीज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। हारून प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। वैसा लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। इसमें नगीन फयाज की सारी बायोडाटा मौजूद है। वो हैदराबाद में कहाँ रहती थी, उसके आस पड़ोस में कौन लोग रहते थे, और इसके अलावा वो जिस बस स्टेशन में होस्टेस की जॉब करती थी उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद है। ग्रेट। सुल्तान दुरानी का क्या ताल्लुक है इस लड़की से? तुम्हें भी पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सुल्तान दुरानी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, खास तौर पे उस लड़की के बारे में जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। अरे हाँ, काफ़ी फेमस बात है ये, वीडियो वायरल हो गई थी उसकी। अरे यहाँ तक कि हेडलाइन भी बना दी थी उन्होंने। तुम करंट अफेयर से हो ना, तुम्हें नहीं पता चला था इस बारे में? वैसे न्यूज़ में सुना था मैंने, पर उस वक्त मैं मुल्क से बाहर रह रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सुल्तान दुरानी जैसा इंसान उस आम सी लड़की की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उस लड़की ने दो मर्दों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ है, और तुम उसे एक आम सी लड़की कह रहे हो।
क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि नगीन फयाज ही वो लड़की है जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। यू नेवर नो। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हारून को उसकी बीवी के बारे में कब और कैसे बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हारून को उसकी बीवी के माजी के बारे में सब कुछ बता दूँ उसके जाने से पहले। तो तुम ये सब हारून के लिए कर रही हो, भूली नहीं अभी तक उसे? पहली मोहब्बत कोई कैसे भुला सकता है भला? मोहब्बत होती तो तुम उसके स्टेटस की वजह से उसे छोड़कर ना जाती। गलती हो गई मुझसे यार। हारून जैसे इंसान की कदर नहीं की मैंने, और इसी की सजा भुगत कर आ रही हूं। पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हारून को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मैं सुल्तान को जानता हूँ, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हारून की दुबई वाली जॉब भी उसी ने लगवाई होगी। बस तुम बैठ के तमाशा देखो, हारून खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। कहो। मुझे आपसे मिलना है सुल्तान साहब। किस सिलसिले में? ये मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग भी बहुत अहम है सुल्तान साहब। आपके माजी के बारे में बहुत से राज मालूम हुए हैं मुझे, सोचा आपसे शेयर कर लूं। मेरे माजी से तुम्हारा क्या लेना देना? मैं जर्नलिस्ट हूँ सुल्तान साहब, और आप मुस्तकबिल के बहुत बड़े पॉलिटिशियन। आपके माजी के बारे में जानने का तो हक है हमें। तुम जानती हो किसे ब्लैकमेल कर रही हो लड़की? पहले नहीं जानती थी, पर अब अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ आपके माजी के बारे में। अगर आपको एतराज ना हो तो। मेरे ही चैनल पे बैठ के मेरे खिलाफ बकवास करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कहाँ भिजवा सकता हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं हारून के साथ बाहर सेट होना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले नगीन को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, और इसमें तो मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? मुझसे नहीं, लेकिन नगीन फयाज से तो ताल्लुक है ना आपका। Am I right? Come to the point. वो वीडियो लीक वाला इंसिडेंट तो याद होगा ना आपको? कैसे भूल सकते हैं भला? आपकी एक गलती ने आपके पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपके चचा ये गम बर्दाश्त ना कर पाए, और तो और आपकी बीवी भी इस दुनिया से चल बसी। एक आम सी लड़की से इजहार मोहब्बत काफी महंगा पड़ गया आपको। Just shut up! तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? किसको धमकी दे रही हो? बहुत पछताओगी लड़की, बहुत पछताओगी तुम। मैं नगीन फयाज नहीं हूं जो आपसे डर के कहीं छुप जाएगी या दुनिया के डर से खामोश हो जाएगी। मैं रमशा अहमद हूं, और आप जैसे अय्याश मर्दों को सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाहती क्या हो तुम? इंतजार कर रही हूं आपका, जल्दी पहुंच जाइएगा। गाड़ी मोड़ लो आगे से। हो गई पैकिंग? सुबह की फ्लाइट है मेरी। लैंड करते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा।
लेकिन तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और अपने सप्लीमेंट्स टाइम पर ले लेना। रिदा की शादी का क्या होगा? फवाद ने तो पलट कर कॉल ही नहीं की। रिदा ने काफी बार ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। हाँ, मेरी सुल्तान साहब से हुई थी बात। वो कह रहे थे कि मुल्क से बाहर गया हुआ है, 3 महीने बाद अपनी बहन के साथ आएगा, तो तब जो है वो हम निकाह भी कर लेंगे। और अच्छा है ना, तब तक तुम्हारी डिलीवरी भी हो चुकी होगी, तो सारी तैयारी तसल्ली से धूमधाम से करना। आप मुझे कितने दिन में बुलाएंगे? दिन तो नहीं, हफ्ते लग जाएंगे, बल्कि महीने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद क्यों जाना है तुमने? वैसे भी इस हालत में तुम ट्रैवल नहीं कर सकती हो। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं ट्रैवल? तुम्हें अपनी बहन से मिलने के लिए जाना है ना, तो उनसे कहो यहाँ आ जाएं तुम्हारे पास, तुम्हारी डिलीवरी तक यहीं रुकें, अगर उन्हें इतना एहसास है तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं है। जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो किसी और को क्यों की? हाँ, बिल्कुल ख्याल नहीं है मुझे तुम्हारा। आज तक तुम्हारा ख्याल रखा ही नहीं मैंने। तुम्हें तो मेरे घर वालों से भी शिकायत है यार, रिदा से, अम्मी से, जैसे वो तो तुम्हारा ख्याल रखते ही नहीं है। पता नहीं कौन आता है जो तुम्हें पूछता है खाने पीने का, हंसने बैठने का। अरुण प्लीज, क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। आप प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए ना। तुम क्यों नहीं समझ रही? ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि महज एक जिद के पीछे मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम समझ जाओ। क्यों कर रही हो सब कुछ तुम? हकीकत जानने के लिए। अच्छा, हकीकत जानने के लिए या उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? सुना है आपका उस मासूम लड़की के साथ स्कैंडल था। उस लड़की से आप शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक आपकी अनाड़े आ गई। एक गरीब घर की मामूली सी लड़की ने सब लोगों के सामने आपके मुंह पे थप्पड़ मारकर आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो ऐसी लड़की से आप कैसे शादी कर सकते थे भला? वैसे शादी की रात आपने ही उसे किडनैप करवाया था ना? Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की मुझसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? वो हरासमेंट वाला वाकया लोगों को आज तक याद है। वैसे क्या ख्याल है आपका, इलेक्शन से पहले लोगों को इसकी एक झलक ना दिखा दीजिए? पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और आपको सस्ती शोहरत भी मिल जाएगी। हर तरफ सिर्फ आपका ही चर्चा होगा। तुम बिला वजह खुद को इस मसले में घसीट रही हो। भी जान प्यारी नहीं है तुम्हें शायद? मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ सुल्तान साहब। मैं सारी दुनिया को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। हर किसी को बताऊंगी कि आपने एक मासूम बेबस लड़की के साथ क्या किया है। अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज जब वो अपनी जिंदगी में खुश है तो उसकी ये खुशी भी छीन लेना चाहते हैं आप। बर्बाद कर देना चाहते हैं उसकी जिंदगी। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कितने पैसे दिए तुम्हें वलीद हमदानी ने मुझे ब्लैकमेल करने की? बताओ, उससे ज्यादा देता हूँ मैं आपके सियासी हरीफ के साथ मिलकर आपका करियर तबाह कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ और करना चाहती हूँ। मैं तो कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसे सुनकर लोग चौंक जाएं।
ऐसी खबर बनाऊंगी आपके बारे में कि सुनकर तहलका मच जाएगा। लोग अब तक यही जानते हैं कि आपने एक गरीब बेचारी लड़की को हरास किया था, मगर ये नहीं जानते कि आपने उससे शादी का वादा किया और फिर उसे किडनैप करवा दिया। नगीन को सिर्फ मैंने किडनैप करवाया था। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। ब्लैंक चेक है, इसे उठाओ एंड गेट लॉस्ट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हारून मलिक। हारून मलिक? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? नगीन से तो है ना? है नहीं था तो अब भी बन सकता है। कितनी कोशिशें की आपने कि नगीन से आपका ताल्लुक बहाल हो जाए, मगर अफसोस ऐसा कुछ ना हो सका। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दे सकती हूँ। हम दोनों की मंजिल एक है, इरादे भी एक हैं। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे का साथ दें। मैं तो कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसे सुनकर लोग चौंक जाएं। ऐसी खबर बनाऊंगी आपके बारे में कि सुनकर तहलका मच जाएगा। लोग अब तक यही जानते हैं कि आपने एक गरीब बेचारी लड़की को हरास किया था, मगर ये नहीं जानते कि आपने उससे शादी का वादा किया और फिर उसे किडनैप करवाया। तो फिर क्या सोचा आपने? मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी धमकियों से या अपनी बदनामी के डर से ये डील कबूल की। ये सब मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। हारून को नगीन की जिंदगी से निकलने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें दुबई सेटल होना था ना हारून के साथ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें दुबई सेटल करा दूंगा। हारून जहां जॉब कर रहा है वहां मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ली है। कंफर्मेशन लेटर तुम्हें कल मिल जाएगा। मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा और दुबई में रहने के लिए एक फर्निश्ड अपार्टमेंट।
तुम दोनों वहां जाओ, अपनी बाकी की जिंदगी वहां गुजारो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इसके बावजूद तुमने कभी मीडिया में मेरे खिलाफ बकवास करने की कोशिश भी की, तो मेरा क्या नाम है? सुल्तान दुर्रानी। मुझे आपका नाम याद है सर, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलो। हारून कल की फ्लाइट से दुबई जा रहा है। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो और उसे शादी के लिए कायल करने की कोशिश करो। यही तो मसला है, वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये मेरा मसला नहीं है। कैसे नहीं है ये आपका मसला? इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर हारून नगीन को छोड़ देगा तो नगीन आपके पास ही तो लौट के आएगी। मैं यही चाहता हूं कि वो खुद मेरे पास आ जाए। मैं नगीन को जबरदस्ती हासिल करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करे, वैसे ही टूट के चाहे। तुम्हें हारून को नगीन की तरफ से बदगुमान करना है बस। नगीन को हारून से बदगुमान करना मुश्किल है। अगर हारून को नगीन से बदगुमान करना, 2 मिनट का खेल। मुझे छोड़ के मत जाए, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर हारून, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। वैसा लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि महज एक जिद के पीछे मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम समझ जाओ। तुम बेवकूफों वाली बातें कर, कम अकली की बात कर। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? अरे झूठ बोलती है। जो लड़की अपने शौहर से इतना कुछ छुपा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं भाई क्या मामला था जो इस तरह बेसरो सामानी में ये लाहौर में पड़ी हुई थी। मेरे मासूम बच्चे को बहला फुसला के बेवकूफ बना के शादी कर ली। अरे न माँ बाप का पता न खानदान का। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात छुपाने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो बात मुझे अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली। तुम्हें क्या लगता था तुम अगर मुझे ये बात बता देती तो मैं तुमसे शादी ना करता? बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां से झगड़ा मोल लिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अभी पता नहीं और तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, क्या क्या छुपाया होगा। तुम जानती हो झूठ बोलती है। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शौहर से इतना कुछ छुपा सकती है वो कुछ भी कर जो बात सकती मुझे है। अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता क्या चली। मामला था? नगीन, नगीन,
हारून, ये वैसे हुआ क्या अचानक? अच्छी खासी तो थी, कहीं तुम दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो बस अपसेट थी थोड़ी सी कि मैं दुबई क्यों जा रहा हूँ। अजीब नाशुक्री औरत नहीं है ये? अजीब किस्म की नहुसत फैला रखी है घर में, हद होती है। बस करते हैं ना अभी आप। डॉक्टर साहब कैसी है नगीन? चीज़ ओके ना। अगर आपको पता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया था। आप जानती हैं कि इस हालत में बीपी का शूट कर जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। शदीद स्ट्रेस की वजह भी हो सकती है, मगर उनका फेस देख के लग रहा था कि वो बहुत रोई हैं। तो डॉक्टर साहब अब क्या क्या करना होगा मुझे? आप उन्हें खुश रख सकते हैं, टेंशन से दूर, परेशानियों से दूर। और उसकी हालत तो खतरे से बाहर है ना? हाँ हाँ, तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, मगर आपकी वाइफ का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, खून की उनकी कमी है, ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई रहता है। स्ट्रेस जो है ना, वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। जी। भाई, बात बेबात पे कुड़ती रहती है ये लड़की, ना खुद खुश रहती है ना किसी और को खुश रहने देती है। रिदा, जी भाई। प्लीज एक काम करो, जल्दी से नगीन का नाश्ता ले आओ। जी। एक मिनट रुको, तुम पहले भाई के लिए नाश्ता लेके आओ, इसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरे लिए नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी फ्लाइट मिस हो गई। क्या मतलब है, तुमने आज दुबई नहीं जाना? नहीं, मैं नगीन को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। यही रहूंगा नगीन के पास। रिदा, तुम प्लीज नाश्ता ला दो। ऐसा क्या हो गया है? अच्छी भली तो है, हम सब लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने सिर्फ टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है, बस। भाई प्लीज आप फिक्र नहीं करें, हम भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन प्लीज आप ये दुबई जाने का प्लान कैंसिल नहीं करें। करियर का सवाल है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। इसे क्या समझा रही हो? ये तो बीवी का गुलाम है, बीवी का, और इसे क्या परवाह माँ और बहन की खुशियों से। आपकी खुशी के लिए ही जा रहा था मैं, वरना मेरे पास यहाँ अच्छी खासी नौकरी है। और वैसे भी इस हालत में मैं नगीन को छोड़कर जाऊंगा तो परेशान रहूंगा। आखिर उसको परेशानी क्या है तुम्हारे बाहर जाने से? बड़ी ही नाशुक्री औरत है भाई, मैंने आज तक इतनी नाशुक्री नहीं देखी जिसको अपने शोहर की तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप एक काम करें ना, आप नुसरत आपी को यहाँ बुला लें, आपकी गैर मौजूदगी में वो ख्याल रख लेंगी भाभी का। नहीं नहीं, नुसरत आपा नहीं आएंगी, बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनके 2 बच्चे हैं, तंग करते हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। मैं बात कर लूंगी उससे, तुम दुबई जाने की तैयारी करो अपनी। अभी की फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, अगली फ्लाइट बुक करा के आपको बताता हूँ। देखा आपने, बना बनाया प्लान खराब कर दिया भाभी। ये समझ में नहीं आता आखिर इस औरत को प्रॉब्लम क्या है, बिना वजह का रोना धोना डाल रखा है इसने। हेलो हेलो हेलो।
हेलो 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 तुमने रमशा के मुतालबात बआसानी मान लिए, ये भी नहीं सोचा कि वो कुछ नहीं कर सकती वो। और वैसे भी नगीन को वापस पाने के लिए ये सौदा बुरा नहीं है। इस खेल में किसी का भी नुकसान नहीं है। मैं रमशा और हारून को हमेशा के लिए दुबई सेटल करवा रहा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि उसके तलाक देने के बाद वो तुमसे कांटेक्ट करेगी? नगीन कोई आम लड़की नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर वो इस वक्त खामोश है तो सिर्फ अपने घर बचाने की खातिर। तुम ये क्यों नहीं देखते कि अपनी डिसीज कोलीग के लिए उसने किस तरीके से आवाज उठाई, कितने करेजियस स्टेप्स किए। अपनी इज्जत और मोहब्बत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यार ये सब बात की बातें हैं, मैं टैकल कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। बस रमशा एक बार हारून को लेकर बाहर चली जाए, उसके बाद नगीन को शादी के लिए कन्विंस करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें रमशा जैसी शार्प लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ओवरसाइट कर रहे हो। पैसों की खातिर जब वो अपनी मोहब्बत छोड़ सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। ब्लैकमेल होते रहोगे जिंदगी में। नहीं 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 नहीं, उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे बहुत बड़ी रकम दी। उसके बावजूद भी अगर वो मुंह खोलेगी तो फिक्र करने की बात नहीं है यार। आज हारून की फ्लाइट है, कल रमशा उसके पास चली जाएगी और वहां जाते ही वो उसे नगीन के बारे में सब कुछ बता देगी। तुम्हारे बारे में भी बता देगी। लेकिन मेरा नाम नहीं लेगी वो बस ये बताएगी कि नगीन का शादी से पहले किसी अमीर आदमी के साथ अफेयर था। शादी वाली रात को उसे किडनैप कर लिया गया। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात पर वो उसे तलाक देगा, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है? उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं यार। मैं तो उसको उस वक्त क्या वो सुल्तान? हारून हारून वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखता हूँ, तुम बाहर मत आना। मैंने उसको बोला हुआ है कि तुम आउट ऑफ कंट्री गए हो। हारून तुम क्या कर रहे हो यार? मेरा मतलब तुम्हें तो जाना था, तुम्हारी फ्लाइट थी ना। सब वो नगीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, फिर कल की फ्लाइट करवा लो। हाँ, और तुम यहाँ क्यों आए हो फिर? भाभी के पास जाओ, उन्हें ज़रूरत होगी तुम्हारी। सब वो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है यार अभी। सर एक मिनट सर। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। सर बहुत ज़रूरी बात है सर। मैं आई एम सॉरी सर। आई नो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन सर मैं मजबूर हो गया हूँ सर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बोलो। सर नगीन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। मैं उस जॉब पर जा ही नहीं सकूंगा। नहीं कर सकोगे मतलब? तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं थोड़ी बार भेज रहा हूं तुम्हें। सर मैं जानता हूँ आप सर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आपने मेरे आप बहुत ख्याल रखा है सर। आपने मुझे ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि मुझे ऐसी नौकरियां ऑफर होती हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी को समझिए सर। मुझे सर प्लीज मुझे रिहायर कर लीजिए। What? Are you out of your senses? Listen, ये इम्पॉसिबल है। तुम रिजाइन कर चुके हो और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर चुका हूँ। उनको निकाल दूं क्या मैं? एक और बात, तुम जहां रह रहे हो वो अपार्टमेंट मैंने किसी और को दे दिया है।
1 महीने के अंदर अंदर खाली कर देना उसे। सर 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजार और कैसी बातें करूं मैं तुमसे? सर प्लीज मेरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तामुल से मेरी बात सुनो, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही हो, तुम ठुकरा रहे हो उसे यार। इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? सर वो मैं हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज जाना था ना। प्लान कैंसिल कर दिया इसने, नहीं जा रहा है अभी, और सिर्फ इस वजह से कि इसकी बीवी नाराज है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी को तुम्हारे जाने से? मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे जाने से। तुम तो चुप ही रहो मेरे सामने यार। मेरी बात तो समझ आ नहीं रही है, तुम ही समझा लो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसके। तुम जैसे बीवियों के गुलाम जो होते हैं ना, वो कभी ऊपर नहीं जा पाते। क्या बात है हारून, तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट ना हूं तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं सुल्तान साहब का रवैया कैसा था मेरे साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सुल्तान साहब है जिनके साथ मिलकर मैंने इस कंपनी में काम किया था। तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो चल के बात करते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज चलो बात करते हैं। इट्स ओके यार, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सब होता रहता है ना। और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। बॉस हैं नहीं, बॉस थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे वापस नौकरी पर रखने से। बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शख्स आज तक नहीं देखा। सुनो, अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसकी बात सुनना बेवकूफ़ी है ना, तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ़। वो अगर चाहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाना चाहता, बस। तो मैंने तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए थोड़ी कहा है। कुछ अरसे की तो बात है, फिर तुमने उसे अपने पास वापस बुला लेना है। ये तो तुम समझ रही हो ना, वो ये बात नहीं समझ रही है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस हालत में उसको स्ट्रेस नहीं देना। देखो, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे उसका ख्याल रखना है ना। मेरे लिए उसकी जिंदगी, उसका प्यार ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। अच्छा, और उसके लिए क्या अहम है ये जानने की कोशिश की तुमने? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरी जॉब लग गई है, और वो भी उसी फर्म में जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है। जला के दिल बुझा दिया